हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए नोटिफिकेशन की, जो कि बहुत जल्द शायद आपके सामने होगा। वो नोटिफिकेशन होगा आपके ARO का, और ये ARO आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का नहीं है, ये ARO आपका सचिवालय का है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत लेट आएगा, ये शायद इस साल आएगा ही नहीं, इसके बारे में पूरे कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसके बिहार पे ऐसा कहा जा रहा है कि ARO का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आपके सामने होगी। तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसी रणनीति की जिससे जब भी आपका नोटिफिकेशन सामने आए तो उसके बाद हम लोग ऐसे परेशान ना हो जैसे कि मतलब आग लगने के वक्त हम पानी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। ARO सचिवालय का जो पैटर्न रहता है उसको भी यहाँ पे हम बारीकी से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कौन सी एजेंसी इसको कराती है, कौन सा आयोग इसको देखता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे इसी साल तैयारी शुरू करने वाले होंगे, बहुत सारे यहाँ पे पहले से कर रहे होंगे। तो हमारा टारगेट है कि अगर कोई बच्चा 0 से स्टार्ट कर रहा है और वो ये इस चाहत में है कि भाई वो सिलेक्शन ले ले, वो टॉप पर दिखाई दे, जहाँ पे उसका सिलेक्शन सबसे ऊपर दिखाई दे, तो उसको कुछ रणनीति को फॉलो करना होगा। वहाँ पे एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाना होगा उसे कि भाई किस तरीके से उसे पढ़ाई करनी है पूरे साल। तो उसे यहाँ पे टारगेट करना होगा कि 2026 के अंदर अंदर वो अपना पूरा सिलेबस अच्छे से याद भी कर ले और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दे। यहाँ पे जिस आयोग के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है उसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यहाँ पे UPSSC का कोई भी पूरा का पूरा मसला नहीं है, यहाँ पे लोक सेवा आयोग देखता है। यहाँ पे जो हमारा मिशन रहेगा उसका नाम है मिशन ARO 2026। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ना ही वैकेंसी आएंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सरकार के और आयोग के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना है। वो कभी भी नोटिफिकेशन आपके सामने रख देंगे कि भैया आपका एग्ज़ाम इस महीने में है। तो यहाँ पे अगर जो मोटा मोटा जो चांसेस लग रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो वो महीना होगा अगस्त से सितंबर। 2026 के अगस्त सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा होगी वो आपके या तो जनवरी 2027 में होगी या दिसंबर 2026 में होगी। दूसरा, यहाँ पर मेंस की बात की जाए तो 2 से 3 महीना लगता ही है टाइम। यहाँ पे हम 3 से 4 महीने लेके चल रहे हैं कि आप जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है उसके 3 से 4 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा, जैसा इस बार हुआ था। यहाँ पर जो ऑफिशियल आयोग है वो मैं आपको बता चुका हूँ, UPPCS है। आपने देखा ही होगा पिछली बार की जो वैकेंसीज थी उसके मुकाबले इस बार भी अगर वैकेंसीज को हम देखें तो 300 से 500 के बीच में यहाँ वैकेंसी रह सकती हैं। ये अनुमान है, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि आपके प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरीके से यहाँ चीज़ें रहती हैं। आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। यहाँ पर 140 नंबर GS के रहते हैं और 60 नंबर आपके हिंदी के रहते हैं। अब एक ही साथ होता है पेपर। दूसरा, यहाँ पर जो जनरल स्टडीज़ है, जनरल हिंदी की ड्राफ्टिंग है और हिंदी ऐसे, ये आपके मेंस में मसला रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मेंस भी दिए होंगे इस बार और बहुत सारे सिर्फ प्रीलिम्स में रह गए होंगे। तो इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको चीज़ें बढ़िया से पढ़नी है। नए पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टैटिक और आपका जो करंट है, इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। जो आपका करंट है उसको बेहतर करिएगा, उसके वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हिंदी की बात की जाए तो वो एक गेम चेंजर की तरह है, अगर आपने वो छोड़ दी तो सब मसला ख़त्म है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई आपको पढ़ना क्या है, चीज़ें कैसे यहाँ पे क्लियर करनी है। तो वहाँ पे कुछ किताब हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें बच्चे पूछते रहते हैं। तो
तो अगर हम इतिहास में सेगमेंट को देखें तो आप संस्कृति आईएएस की किताबें बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों बहुत अच्छे से दे रखा है। पॉलिटी के लिए आप संस्कृति आईएएस की और लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए। दूसरा, ज्योग्राफी में आप इंडिया और यूपी के ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपको दोनों ही किताबें संस्कृति आईएएस की मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स में बेसिक और करंट के साथ जोड़ लीजिए। साइंस में एनसीईआरटी को पढ़िए, ये काफ़ी डाटा आपका क्लियर कर देता है, क्योंकि पीसीएस लेवल का पेपर है, इस बार भी यहीं से आया था क्वेश्चन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। दूसरा, फिर स्टैंडर्ड बुक जिसमें आप संस्कृति की बुकलेट्स और अपनी कोई जो मन से, चाहत से आपने चुनी हो उसको पढ़िए। और डेली आप 25 से 30 क्वेश्चंस लगाइए। एक अच्छा तैयारी करने का यही प्रोसेस रहेगा। दूसरा, अगर असली चाबी पूछी जाए कि भाई सिलेक्शन की क्या रहेगी, तो वो है जनरल हिंदी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, 1 घंटा रोजाना दें, और आप यहाँ पर जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। करंट पे जैसे ज़्यादा फोकस करना है, आपको उत्तर प्रदेश की विशेष सरकारी योजनाओं को पढ़ना होगा, 12 महीने की पूरी मैगजीन्स देखनी होंगी, बजट अच्छे से पढ़ना होगा, रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़नी होंगी, ये रूटीन में ले आइए। तो ये पूरा का पूरा रूटीन रहेगा तो आप अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। अब यहाँ पे तैयारी का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसमें आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बेसिक्स तैयार कर लीजिए और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद अच्छे अच्छे अपने नोट्स जो हैं उसको रिवाइज करिए और पीवाईक्यूज़ लगाइए, एमसीक्यूज़ लगाइए। फिर उसके बाद अपना सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फिक्स करिए कि भाई मुझे कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ें याद रखनी है। अब 24 घंटे के अगर रूटीन में हम देखें तो यहाँ पर आप 2 घंटे जीएस को दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप हिंदी को दीजिए, 1-1.5 घंटा आप एमसीक्यूज़ दीजिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा रिवीजन। तो 2 घंटे यहाँ पे हुए, 3 घंटे यहाँ पे और 2 घंटे यहाँ पे, तो 3 2 5 और 2 आपका 7 घंटा एक बढ़िया पढ़ाई का रूटीन रहने वाला है। इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए और इसके बाद इन सारी गलतियों से बचिए। जैसे सिर्फ जीएस पढ़ रहे हैं, हिंदी छोड़ दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। करंट अफेयर्स को परीक्षा के अंतिम समय में पढ़ रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के आप चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ा परेशानी दे सकता है। दूसरा, अगर हमारा प्रीलिम्स का टारगेट है तो 110 से 125 के बीच में आप टारगेट फिक्स लेके चलिएगा कि भाई हमारा इतना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तभी आज की डेट में सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आखिरी टाइम के नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, अभी से तैयारी में लग जाएं। और जो लोग पहले से तैयारी करते हैं वो आखिरी वक्त पे परेशान नहीं होते हैं। तो बढ़िया से पढ़िए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो हमारे बैच को ज्वाइन करें। 9555124124 इस पर कॉल करें और बैच को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।